ओम शांति। आज 6 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे 4:30 बजे करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से लिंक लेकर जुड़ सकते हैं। यदि आप नहीं जुड़ पाते तो बाद में भी आप मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय भी आपको कोई ऐसी बात लगती है जो स्पष्ट नहीं है तो वो भी आप लिखकर नीचे इसी लाइन में, इसी वीडियो के नीचे लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप लिखकर भेजेंगे तो उस पर भी हम आपको वह मुरली मंथन में उस बात को जोड़कर सबको उसका लाभ पहुंचाने में सहयोग होगा। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस जन्म में के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच बताओ। इस जन्म के पापों से हल्का होना है तो बाप को क्या करो? सच सच बताओ। सच सच बताने से क्या पाप हमारे कम हो जाएंगे? कौन बताएगा? हम बाबा को सच सच बता देवें तो क्या हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे? हम तो नहीं होंगे, लेकिन आप से पुरुषार्थ अच्छा करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। बाबा कहते, बच्चे, बताने से पाप हल्के हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? हम अपना जब गलती बंद करेंगे करना तब हल्के हो जाएंगे। जब हम गलती करना बंद करेंगे, क्योंकि बाबा को बताने का मतलब है सेल्फ रियलाइज करना, स्वयं को महसूस कराना। जब हम स्वयं को महसूस करते हैं कि ये गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, बाबा की श्रीमत पर बैठकर जब चेक करते हैं तभी। यदि हम बाबा की श्रीमत के बिना चेक करेंगे तो हमें गलती का भी एहसास नहीं हो सकता। हम अपने आप को तब क्या करते हैं? जस्टिफाई कर देते हैं, अपने आप को समझा देते हैं, अभी तो सारे सुधरे नहीं है, कोई भी सुधरा नहीं, बहन जी में भी ये कमियां हैं, उसमें भी ये कमियां हैं, वहां ये कमी है, अभी कोई नहीं सुधरा, हमने सुधरना है, हम भी सुधर जाएंगे, ऐसी क्या जल्दी है, अभी तो विनाश में बहुत टाइम पड़ा है। तो मतलब हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं और सुधारने का प्रयास नहीं करते। परंतु जब हम बाबा की श्रीमत पर बैठकर अपने आप को चेक करते हैं तो हमें महसूस होता है कि वाक्य में हमारा भाग्य लिखा अभी जा रहा है, और यदि अभी मैंने नहीं किया तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ये है बाबा को सच सच बताना, क्योंकि बाबा कहते, बच्चे, मैंने तुम्हें सारे समय के लिए एक एक बात बता रखी है। ये नहीं है कि जब तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बैठ जाऊंगा। बाबा हमारी बातें सुनने के लिए नहीं बैठेगा, वो सिर्फ हमें बता रखा है, हमें याद आ जाए और हम उसे अपने जीवन में अप्लाई कर दे। श्याम सिंह जी क्या पूछना चाहते हैं? भाई जी, इस जन्म का मतलब ये है ना कि जब से हमने जन्म पैदा हुए हैं, मतलब शरीर लिया है, मर्जीवा जन्म से तो नहीं ना? चाहे आप इसे इस शरीर का जीवन कहो, चाहे मर्जीवा जन्म कहो, मेन बात है बाबा को बताने की। नहीं, अब इस जन्म की भी बातें, अब तक क्या था कि हम यही समझे हुए थे, यही सीखे हुए थे कि हमने दूसरों को दोष देना है,
उसके कारण मैंने ऐसे किया, उसके कारण मैंने ऐसे किया। परंतु हमने अपने आप को समझा के रखा हुआ था कि हम ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है। पागल भी अपने आप को ठीक समझता था। परंतु अब बाबा की श्रीमत तो हमें अब मिली है। अब श्रीमत के आधार पर चाहे हम डायमंड जन्म लें तो चाहे कोई सा भी जन्म लें, पर हमें मतलब कोई भी बात, कोई भी विकर्म हमें याद आ रहा है और अब हम उस विकर्म के बारे में अपने आप को समझा दें कि ये मेरे श्रेष्ठ भाग्य में बाधक है, तो हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। और यदि हमने नहीं समझाया तो वो गलती हम करते रहेंगे। मेन बात तो यह है बाबा को बताना, माना अब उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना। अब चाहे हम जो भी पाप अब कर रहे हैं वो हम चाहे ब्राह्मण याद, क्योंकि अपने आप को आत्मा समझ ही नहीं रहे। हम जब अपने आप को देह समझ रहे हैं तभी तो हमारे से विकर्म हो रहा है। ब्राह्मण आत्मा अपने आप को समझे तो हमारे से कोई विकर्म ही ना हो, है नहीं? तो मेन बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि हमसे कोई भी पाप कर्म हो रहा है, पाप कर्म होता ही तब है, होगा ही तब जब हम अपने को देह समझेंगे। आत्मा समझेंगे तो होगा ही नहीं। तो बाप को सच सच बताने का मतलब है अपने आप को समझाना। बाबा ने क्या करना है सुन करके? बाबा के पास फुर्सत है कि वो सबकी बातें बैठकर सुनता रहे। अच्छा, सुन भी ले, वो कुछ कर तो सकता है नहीं, ना उसे बदल सकता, ना वो हमें बैठ करके पढ़ाने के लिए बैठ जाएगा। पढ़ाने के लिए उसने श्रीमत की उंगली दे रखी है, पकड़ लो उंगली, मना तो उसने किया नहीं है। तो बाबा की उंगली पकड़ करके हमने अपने आप को चेक करना है। ये है सच सच सुनाना। और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से भस्म करो। और जो पिछले जन्मों से कब के किए हुए हैं, जो कभी के भी किए हुए हैं, वो चाहे इस जन्म के भी किए हुए हैं, जब वो हमारे सामने आएंगे तब हमें पता लगेगा कि हमने कब कोई विकर्म किया होगा जो इस जन्म में ये व्यक्ति मेरे को आकर के दुख दे रहा है या सुख दे रहा है या किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब बराबर कर रहा है। तो जब दुख व सुख हमारे सामने आता है तो हमें उसे किससे करना है? योग अग्नि से। योग अग्नि कब बनेगी? योग अग्नि कब बनती है? किसको याद है? किसको याद है योग अग्नि कब होती है? योग भट्ठी क्या होती है? भट्ठी माना अग्नि। योग अग्नि क्या कर लेते हैं? हाँ जी, नहीं समझ में नहीं आया। प्रेम होने से, प्रेम क्या लोग, हाँ, बाबा से इतना प्रेम हो कि उसके प्रेम की आग लगी हो। आग मतलब इतनी कि हम बाबा का कहना मानने के सिवाय किसी भी बात को ना सुने, किसी भी बात को ना माने। जो बाबा कहता है वही केवल हमें करना है, वही हमें मानना है। हमने और कोई बात माननी नहीं है। इतना हो कि बाबा के कहने के सिवाय और किसी का कहना नहीं मानना, किसी का भी कहना नहीं मानना। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो जब हमें योग की अग्नि लगी होती है, बाप की श्रीमत पर चलने की आग लगी होती है, हमें इतना उमंग उत्साह होता है कि हम कोई और बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तब हम अपनी बुराइयों का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जितना जितना हम अपनी बुराइयों का गला काटेंगे उतना ही हम श्रेष्ठ बनेंगे, उतना ही हम पवित्र बनेंगे। तो विकर्मों की को योग अग्नि से हमें क्या करना है? खत्म करना है, भस्म करना है। प्रश्न, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता फुरना चाहिए? अब चिंता शब्द को पढ़ते ही ऐसे लगता है जैसे दुख भरी बात हो, परंतु ये एक्चुअल में चिंता की जगह चिंतन होना चाहिए।
चिंता और चिंतन में अंतर समझना है। चिंता चिता समान है। जहां दुख होता है उसे हम चिंता कहते हैं। फुरना या चिंतन उसे कहते हैं जहां हमें उमंग उत्साह मिले, खुशी मिले और आगे बढ़ने की शक्ति मिले। ऐसी बात, क्योंकि हर बात के लिए हम सोचते तो है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तोलना माना भाई अच्छी चीजों को सोचने के लिए खुशी होती है। हाँ, और जब बुरी चिंतन चलती है तो दुख होता है, फिर टेंशन होता है। तो जो दुख वाली सोचना होती है, दुख वाले जो चिंतन होते हैं, वो चिता में ले जाती है, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। और जो खुशी वाला होता है वो हमारे अंदर उमंग उत्साह भर देता है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंतन, एक विचार हमारी बुद्धि में चलता रहना चाहिए? वो कौन सा विचार चलना चाहिए? कैसे सबको उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। बाबा की याद की यात्रा में रहकर हमें पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए। हमें क्या चाहिए? पावन बनने का फुरना चाहिए। यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। जो पावन बनते हैं वही खिदमतगार बन सकते हैं। जो पावन ही नहीं बनेंगे वो सेवा क्या करेंगे? उनके अंदर सेवा करने की भावना आ ही नहीं सकती, विचार ही नहीं आ सकता। वे बाप की खिदमतगार बन ही नहीं सकते। जो हमारे अंदर नहीं है वो हम दूसरे को करने के लिए कैसे कह सकते हैं? पहले हम अपने जीवन में धारण करें, तब तो हम औरों को बताएं कि ये तुम्हें भी करना चाहिए। क्योंकि जो हम नहीं कर सक रहे, हम दूसरे को करने की सोच भी नहीं, करने के लिए सोच भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से, अब एक था योग अग्नि, अब है योग बल। ये योग बल क्या बला होती है? शब्द बदलता रहता है बाबा। योग बल क्या होता है? बाबा की श्रीमत पे चलते हुए नहीं, आधे रह गया, तब गए, पूरा बोलो। चलने से तो शक्ति मिलती है। चलने के अनुभवी बनते जाते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलने के जितना अनुभवी बनते जाते हैं उतना बल व शक्ति हमारे पास आती जाती है। तो बाबा की श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। सारे विश्व को पावन बनाना है और पावन राजधानी बनानी है। खाली मनुष्यों को पावन नहीं बनाना, पावन राजधानी भी बनानी है। सारे काम हमारे से करवाएगा बाबा, ध्यान रखना, ठीक है नहीं? पावन भी बनना है, औरों को भी पावन बनाना है, राजधानी भी पावन हमें बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। पर तो सारे काम करने से पहले खुद को पहले पावन बनाओ। पहले अपने आप को भी पावन बनाओ और सबको भी पावन बनाओ और राजधानी भी बनाओ। अब हम भी राजा करेंगे तो हमें ही बनानी पड़ेगी। हमने राज्य करना है तो हमें बनानी पड़ेगी, सही बात है। और कोई बना के क्यों देगा हमें? यदि किसी ने और बना के दी तो फिर हमें उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं और रिफ्रेश होने के लिए। किस लिए जाते हैं बाबा के पास? रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते कि तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बाप की मुरली किसके लिए चलती है? बच्चों के लिए चलती है। बच्चे समझेंगे। हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। उन्होंने मुरली अक्षर किसके लिए समझ लिया? श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ और कोई और नहीं। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना?
बाबा ने समझाया है और तुम फील करते हो। बाबा ने क्या समझाया मुरली का अर्थ? हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे, ऐसे कोई भी अपने आप को समझते नहीं। हम बेसमझ बन गए थे, तब बाबा ने आके हमें समझाया। इसे मुरली क्यों कहते हैं? 4 पन्ने लिख करके भेज देते हैं और कहते हैं ये मुरली है। ये कैसे मुरली हो गई हमारी भाई? बाबा की श्रीमत इसमें लिखी होती है, बाबा की बातें लिखी थी, बाबा और हमारे बीच की बातचीत, ये 4 पेज की मुरली ही है। तो इसको मुरली क्यों कहा? बात तो क्योंकि ये जरिया है ना, ये उनकी बातें हैं जो हमको उस तक पहुंचाती है। जैसे कृष्ण की कान्हा की मुरली जब बजती थी, उनकी गोपिकाएं भागी हुई आती थी, उसी तरह हम बाबा के बच्चे बाबा की मुरली सुनने के लिए अपने बाबा के श्रीमत पर चलकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो तो बाद में, वो तो आप ठीक है करेंगे, वो सारी बात ठीक है, पर तो इसको मुरली क्यों कहते हैं? ये किसने सुना? हाँ जी भाई, ज्ञान रूपी मुरली। इसको ज्ञान मुरली क्यों कहा? बाबा ने मुरली समझाई हुई है ये कि इसको मुरली क्यों कहते हैं। किसको? बाबा हमें सुनाते हैं उनका बनता नहीं। देखो मुरली आपने देखी है ना, बाबा कहते मुरली में 2 छेद होता है बांस के 2 छेद होते, बहुत सारे छेद होते हैं। बांस की मुरली में छेद होते हैं। हाँ, तो छेद में क्या करते हैं हम? जब उसमें हवा से फूंका लगाते हैं तो उसके सुराखों में से हवा निकलती है, उसको हम रोकते हैं। उसके रोकने से उसमें एक ध्वनि बनती है, साउंड निकलता है, ठीक है नहीं, एक साउंड निकलता है। इसी प्रकार से बाबा कहते बच्चे, ये जो फेफड़ा है ना, मुंह से नली है, श्वास नली जिसे हम कहते हैं, ये श्वास नली ही मुरली है। जब हमारे फेफड़े से इसमें से हवा बाहर आती है तो हम गले में उससे रुकावट पैदा करते हैं, तालू में रुकावट पैदा करते हैं, दांत से, होठ से, जीभ से, नाक से, मतलब अनेक तरीके से हम उसके हवा में जगह जगह पर रुकावट पैदा करते हैं, तब ये ध्वनि बनती है, तब ये शब्द बनते हैं। तो ये है मुरली, इसको कहा जाता है मुरली, ना कि उस बांस की पोरी को कहा जाता है मुरली। बाबा के हम आवाज करके बाबा के शब्दों को बयां करते हैं। बाबा अपने शब्दों को ब्रह्मा बाबा के इस मुरली के द्वारा बोलते हैं। तो जो शिव बाबा बोलते हैं, आकाशवाणी भी कह सकते हैं भाई। हाँ, इसी को मुरली बाबा ने कहा है, आकाशवाणी। जो मुरली है उसके अंदर बाबा ने यही स्पष्ट किया कि ये आकाशवाणी है। पूरी मुरली एक आई हुई है जिसके अंदर बाबा ने ये समझाया है कि इसे आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी ऐसा नहीं होता कि कोई आकाश से वाणी आ जाती है। वो मुरली, वो ज्ञान जो मैं आके सुनाता हूं, वो आकाशवाणी है। आकाशवाणी का मतलब भी बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से मुरली में समझाया हुआ है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ आकाश भी नहीं, वहां परम था नहीं, वो अलग बात है। जहाँ आकाश से भी परे परम धाम है, वो एक अलग बात है। परंतु मेन बात है कि आकाशवाणी क्या होती है। उसके अंदर बाबा ने ये समझाया कि हमारा ये आकाश है, जो हमारे मुख से आवाज आ रही है, ये आकाश से आवाज आ रही है। बाकी ऊपर आकाश से कोई वाणी नहीं चलती, आकाश से कोई आवाज नहीं आती है। ये होता है आकाश। परमात्मा आकाशवाणी कैसे करते हैं, ये मुरली भाई साहब ने मुझे याद दिला दिया कि ये मुरली है जिसमें बाबा ने ये कहा है, ठीक है। तो उस मुरली के अंदर रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब ये आकाशवाणी तो रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब ये आकाश तो बेअंत है, अतः अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? ये जो
मुख है, ये है पोलार। बाबा कैसे समझा रहे हैं देखो, ये मुख है, ये है पोलार। सांस नली के लिए कह रहे हैं, मुख से वाणी आवाज निकलती है, ये तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना जिसको आकाशवाणी कहते हैं। ये मैंने चित्र भी इसमें दिखाया है, ठीक है नी। तो इसके अंदर कि ये वो नली है जिसके द्वारा हमारा चलता है, ना कि ये बांसुरी को कहेंगे। आप भी आकाशवाणी, बाप की को भी आकाशवाणी चलानी पड़ती है। तुम बच्चों को अपना भी राज समझाया है, तुमको निश्चय होता है बहुत सहज, है बहुत सहज कि बाबा कैसे आकर के मुरली चलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बाबा ने मुरली में बताया हुआ है। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं, यहां जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं, यहां आते हैं बाबा समझाते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे, बरोबर हम क्या बन गए थे, बेसमझ, हमें अकल नहीं थी। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक बने, कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। आप कोई मूर्ख हो वो विश्व का मालिक बन सकता है? विश्व का मालिक बनने के लिए हमें समझदार बनना पड़ेगा ना, मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं, कुछ बोल तो नहीं सकते। अब जड़ चित्र थोड़ा कुछ बोल सकते हैं। चैतन्य हम आप या बाबा जिस तन में आए वो चैतन्य शरीर के द्वारा बोल सकते हैं ना, परंतु यदि शरीर ना हो तो बाबा भी नहीं बोल सकते। तो जड़ चित्र तो कुछ बोल नहीं सकते, जड़ मूर्तियां कुछ बोल नहीं सकती। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वे कुछ बोलते हैं क्या? शिवलिंग की पूजा करें, शिवलिंग शिव बाबा कुछ बोलता है क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं जब ब्रह्मा के तन में आते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। कितने 33 करोड़ देवी देवताएं हैं जिनकी वो पूजा करते रहते हैं। कमाल की बात है वो किसी के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो ये पूजा आदि क्या हो जाती है? निष्फल, बेकार हो जाती है। उसका फल क्या मिलेगा? पूजा करने का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं हो सकता है, निष्फल हो जाएगी। जब तक बाप आए तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े हैं, पढ़े नहीं है। और तुम बच्चों में से कुछ बहुत सारे ना, हम सब ने तो वेद नहीं पढ़े ना। अब हमने कुछ वेद पढ़ लिए, अब आप में से शायद किसी ने पढ़े, किसके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। कहां से पढ़ने बैठे? संस्कृत में लिख रखे हैं, अब संस्कृत में हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल वेद हिंदी में उपलब्ध है, हमारी लाइब्रेरी में हिंदी में वेद उपलब्ध थे सारे। तो उसका मतलब क्या है कि हिंदी में पढ़ सकते हैं आराम से। जरूरत नहीं कि संस्कृत में समझ में नहीं आएगी, तो हिंदी में तो समझ में आएगा। अनुवाद करके हिंदी में लिख दिया, क्या क्या लिखा है वेदों में वो समझ में आ जाता है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य, नर से नारायण बनाने वाला। बाप ही एक सत्य है जो हमें आकर नर से नारायण बनाते हैं, हमें आकर नर से नारायण बनाते हैं। सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा के बारे में भी हम अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापना करेंगे। जब हमें नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग की स्थापना करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी ही बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई की बुद्धि में नहीं होता कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूं, युगे युगे
युगे युगे कैसे आऊंगा, मैं हर युग में कैसे आऊंगा, मैं तो आता हूं हर कल्प में एक बार, मैं युगे युगे कैसे आऊंगा। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो ये रथ है। ब्रह्मा का चित्र देखकर तुम क्या कर सकते हो, समझा सकते हो कि ये रथ है, ये है बहुत जन्मों के अंत जन्म का पवित्र रथ। ये क्या है, बहुत जन्मों के अंत जन्म का पवित्र रथ। कितनी कमाल की बात है, यानी तो मतलब ये जो है ना एक ही रथ है जिसके अंदर बाबा आकर हम सबको पढ़ाते हैं, हम सबको समझाते हैं। अब ये भी पावन बनता है, ये जन्मों के अंत में आके पतित बना है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब ये पावन बनते हैं, अब ये क्या करता है, पावन बनता है और बाप आकर फिर इसे पावन बनाते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, बाप आकर पावन बनाते हैं, हम भी बनते हैं, हम भी पावन बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता, योग बल के सिवाय कोई भी पावन बन नहीं सकता। विकर्म विनाश हो ना सके, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, योग का बल नहीं आएगा, तब तक ना तो खुद पावन बन सकते हैं और ना किसी और को पावन बना सकते हैं, ना विकर्म विनाश हो सकते हैं। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, विकर्म विनाश भी तब होंगे जब वो पावन बने। ये दोनों काम के लिए कह दिया कि जब तक योग बल से खुद पावन नहीं बनेंगे, ना किसी को पावन बना सकेंगे, ना विकर्म विनाश कर सकेंगे। दोनों बात की दोनों बातें, हाँ, क्योंकि पावन बनेंगे तभी तो विकर्म विनाश होंगे, तभी तो हम नए विकर्म नहीं करेंगे, नहीं तो लगातार विकर्म करते ही रहते हैं। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बन सकते, पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बन सकते। ये है योग अग्नि, ये क्या है, योग अग्नि है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, यानी जिससे हम पावन बनते हैं। पानी होता है आग को बुझाने वाला, पानी तो आग को क्या करेगा, बुझाएगा। पानी होता है आग को बुझाने वाला और आग होती है जलाने वाली। आग का काम है जलाना, तो आग ही क्या करता है, जलाता है। आग क्या करती है, जलाती है। पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु इसने किए, किसने किए सबसे ज्यादा गुरु, सबसे ज्यादा गुरु किसने किए, ब्रह्मा बाबा ने। कितने गुरु किए, 12 गुरु किए। 12 गुरु ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए, ठीक है क्या नहीं। और उसके बाद हाँ जी, सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए, शास्त्र नहीं, शास्त्र भी बहुत पढ़े। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं। भाई कितने भी गुरु कर लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, उससे तो कोई पुण्य आत्मा बनते नहीं है, पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सन्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए।
तो हल्का हो जाएगा, इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं। बाप कौन सी बात समझाते हैं? योग की बातें समझाते हैं। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में ये बातें कोई सुना ना सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी कमाल की बात है। 5000 साल में जितने सेकंड है ना, वो एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी वैरायटी है। एक शक्ल दोबारा नहीं मिल सकती, एक सेकंड दोबारा नहीं मिल सकता। जो इस समय मेरी शक्ल है वो ठीक इसी सेकंड 5000 साल बाद ऐसी होगी, क्योंकि हर सेकंड हमारे रूप में भी, हमारे शरीर की रचना में भी परिवर्तन आता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। ये क्या बात है भाई, सेकंड बाय सेकंड आयु क्यों कम होती जाती है भाई? आयु कम होती जाती है हर सेकंड, क्या मतलब है इसका? मोटे नीचे गिरने लगते हैं ना, सेकंड बाय सेकंड चढ़ती कला के बाद नीचे गिरते जाते हैं, वैसे वैसे आयु कमती जाती है और जन्म दर भी बढ़ता जाता है। जन्म दर ड्रामा जो मिसल चलते रहता है ना, ड्रामा तो जो मिसल चलता रहता है, परंतु ये आयु कम होने वाला चक्कर समझ। कल्प की आयु कम होती जाती है। किसकी आयु? कल्प की आयु कम होती जाती है। अब जैसे मेरी आयु 60 वर्ष है तो हर सेकंड एक एक सेकंड कम होता जा रहा है, ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। मोटे रूप से हम ऐसे ही समझेंगे, परंतु बारीक से यदि हम ध्यान से देखेंगे, हर सेकंड हम विकार बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे विकार बढ़ते जाते हैं तो हमारी जितनी भी अपवित्रता बढ़ती जाएगी, उतना हमारी उम्र छोटी होती जाएगी। हाँ, जैसे जैसे हमारे विकर्म बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जन्म ज्यादा होते जाएंगे। जन्म ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है नी? तो इसी प्रकार से बाबा कहते, अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो। अब ब्रेक कैसे लगाएंगे हम? ब्रेक किस लिए लगाया जाता है? जितना आदमी पवित्र बनेंगे तो हमारी आयु उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ब्रेक पहले ब्रेक लगाओ, पहले ब्रेक तो लगाओ ना। ब्रेक कैसे लगाएं? तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो, ये ब्रेक क्या आ गया? ब्रेक कैसे लगे? योगी बनते हैं, बाबा की श्रीमत पे चल के योग बल बढ़ाते हैं, फिर ब्रेक लगता है धीरे धीरे। ब्रेक पहले लगेगा कि बाद में लगेगा? पहले ब्रेक लगेगा ना, पहले लगेगा जब हम पहले हो जाएंगे ना, ब्रेक लग जाएगा। तो ब्रेक लगाने के लिए जब बाबा ने आके हमें समझाया कि तुम आत्मा हो, जैसे हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, हमारा आत्मा अनुभव करना, हमारे को कर्म करने के बारे में मालूम हुआ कि हम आत्मा कर्म करती है। और फिर हमने आत्मा समझकर जो पाप कर्म करते आ रहे थे उनको रोका, फिर हम श्रेष्ठ कर्मों की तरफ प्रवृत्त होते हैं, आगे बढ़ते। समझ के हमने जितने विकर्म कर रहे थे वो उस पे ब्रेक लग गया। हाँ, फिर आगे चलेंगे, आत्मा समझकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो योग से हमारी आयु को बढ़ाते हो। अपने योग से बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने को पवित्र बनाते हो। जितना आप पवित्र बनते हो उतनी लंबी आयु वाला जन्म आपको सतयुग में मिलता है। अपनी आयु को बड़ा बनाना है, किससे? योग बल से।
जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना बल बढ़ता जाएगा, अनुभवी होते जाएंगे। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, योग कोई और बात नहीं, ये है याद की यात्रा। अब बताओ क्या कह दिया आज बाबा ने? योग क्या है? याद की यात्रा। कौन समझाए किसको? बाबा की श्रीमत जो है ना, वो सेकंड सेकंड याद आती रहे, हर कार्य में, हर संकल्प में भी याद आती रहे कि क्या सही है क्या गलत है, बाबा ने इसके लिए क्या श्रीमत दी है, और वही याद की यात्रा है। और उसके ऊपर हम अपना सुधार करते जाएं तो याद की यात्रा में रहेंगे। तो योग का मतलब ही याद की यात्रा है। सारी दुनिया ही बदल दी आज, तो योग ही बदल दिया। बाबा के रूम में बैठना योग नहीं है, कमेंट्री करना योग नहीं है। बाबा तो शुरू से बोल रहे हैं ना भाई कि आप कर्मातीत हो, कर्म करते हुए चलते फिरते हमको याद करो। समझने में देर तो हम लोगों ने किया। हाँ, मतलब कितनी अच्छी तरह बाबा देखो ना, कितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं। योग कोई और बात नहीं, सिर्फ ये है ही ये है याद की यात्रा। योग का मतलब है याद की यात्रा। बताओ, योग यदि बाबा कहे तो हम समझ लें याद की यात्रा है, याद कहे तो समझ लें बाबा की श्रीमत पर चलना, और याद की यात्रा कहे तो इसका मतलब समझ लेना है अपने आप को सुधारते जा रहे हैं या हम खड़े हुए हैं। खड़े हुए रुकी हुई साइकिल पर नहीं चलना है, हमको चलना है, हमें टांगे चलनी चाहिए, एक जगह खड़े होकर के नहीं दौड़ना है। हमको रास्ता तय करना है, हमें मंजिल तय करनी है। हम मंजिल के नजदीक पहुंचे तब है याद की यात्रा। यदि हम मंजिल के नजदीक नहीं पहुंच रहे तो याद की यात्रा नहीं है। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। जितना बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे विकर्म खत्म होते जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी है, देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो बस वो समझने लगा मैं तो भैंस हूं। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूं, कैसे निकलूं? लाइन समझ में आई है? क्या कहना चाहता है बाबा इसमें? भैंसों का क्या मतलब? किसी ने कुछ कहा तो आप अपने मन में वो बैठा मत लो कि आप वो हो, आप क्या हो, ईश्वरीय संतान हो। हमेशा आपके संकल्प में सोच में होना चाहिए। आप अपने मन को बाबा की श्रीमत पे रखो। आपको किसी ने कुछ कह दिया, बस उसके अनुसार मत रहो। अब कोई कह रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। बाबा से ज्यादा सच है कोई नहीं बोल सकता, बाप से ज्यादा सच कोई भी नहीं बोल सकता। मतलब किसी के कहने से नहीं आना है, हमको अपने बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा के कहे अनुसार हमें आगे बढ़ना है। ठीक है नहीं? हमने खाली संकल्पों से कुछ नहीं होगा। जैसे कुछ भाई बहन क्या कहते हैं, संकल्प करो, जैसे संकल्प करोगे वैसे तुम बन जाओगे। संकल्प से नहीं बन सकते, वैसे कर्म करने से ही बनेंगे। संकल्प के द्वारा नहीं बनने वाले। कई लोग कहते हैं संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आप सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। शिवानी बहन भी समझाती रहती है संकल्प करो, संकल्प करो, जैसे संकल्प करोगे वैसे बन जाओगे। परंतु ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखना है संकल्प के साथ कर्म करना भी जरूरी है। बाबा ने तो कहा ना, संकल्प को सिद्ध करने के लिए पहले बुद्धि को मनाओ, फिर उसको कर्म में लाओ। हाँ, तो बोला मैं भैंस हूं, कैसे निकलूं? सचमुच जैसे भैंस बन गया। ये एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसे है नहीं कि कोई भैंस बन जाए। ठीक है नहीं? संकल्प करने से कोई भैंस बन जाए ऐसी कोई बात है नहीं। ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, ये एग्जाम्पल गलत है, उदाहरण रोंग है। ऐसा रोंग उदाहरण है, ठीक है उदाहरण नहीं है। हमेशा रियल बात पर मुझसे मिसाल दिया जाता है, झूठी बातों पर मिसाल नहीं। जो हो नहीं सकता वो उदाहरण बना के लोगों के सामने पेश करना गलत हो जाता है।
अब कहते हैं जी किसी को हमने वो क्या बोलते हैं एक कहानी लिख दी कि एक व्यक्ति को फांसी लगा मौत की सजा सुनानी थी, सोचा कि इसको क्या करते हैं सांप से तुम्हें कटवाया जाएगा, उसको कहा गया और उसे जहरीला सांप दिखाया गया कि ये जहरीला सांप है, ये तुम्हें काटेगा और 1 सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब उसे सांप से नहीं कटवाया, उसे 2 सुइयां चुभोई गई और उसे को लगा कि मेरे को जो है ना अब सांप ने काट दिया है और वो मर गया। और उसके बाद जब उसका क्या कहते हैं पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि उसमें वही जहर है। इतना पक्का बुद्धू बना देते हैं, इतना उदाहरण अरे भाई जब उसको आपने जहर सांप ने काटा नहीं, केवल सोचने से उतना जहर नहीं बन सकता, वो जहर पैदा नहीं हो सकता। भाई इतना सोच लिया कि बस मेरे को तो अब सांप ने ये काट दिया और मैं मर गया हूं। अब उस सुई चुभोने से सांप के काटने से कोई फर्क है कि नहीं है? ऐसे ये तो है ना, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। जहाँ खुशी गायब हुई हार्मोन्स चेंज हुए, घबराहट हुई, बीपी हो गया, तो मतलब हार्मोन्स प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। आधे लोग डर से ही मर जाते हैं। हाँ, डर से मर जाते हैं, पर तो डर से सारे नहीं मरते। सांप काटने से एकदम इतना नहीं हो सकता कि वे सुई चुभोने और सांप के काटने में कोई फर्क ना हो। और किसी को कहते जी हम तुम्हारा खून नहीं निकाल रहे हैं और एक को कहते तुम्हारा तो खून बहुत निकाला। साइकोलॉजिकली थोड़ा फर्क पड़ता है, पर तो इतना फर्क नहीं पड़ता जितना वो कह देते हैं। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। आज तो कोरोना टाइम में तो ये हुआ ना, जिनको हल्का भी हुआ वो आधा डर से एडमिट हो गए कि भाई कोरोना हो गया, एडमिट हो गए। अगल बगल आसपास के लोगों को देख के वो आधे बीमार हो गए। कोई बात, ये सब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार बनाए जाते हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखड़े में तो कितने मेले होते हैं। शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद ये सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में भी कई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि नहीं थे। 100-150 साल में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में ये साइंस आदि काम में आती है। या वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की होती हैं। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ये तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं। इसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज, उसको कहा जाता है गोल्डन एज, उसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग का को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है, कहते भी हैं आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी हैं तो देवता कैसे कहें, विकारी हैं तो देवता कैसे कहें। तुम कहां भी जाते हो तो ये समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। तुम मैसेंजर हो, संदेश देने वाले और पैगंबर हो। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, 2 बाप बरोबर हैं। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्म के लिए ये ज्ञान भी अभी है, वहां ये ज्ञान नहीं रहता, वहां ये ज्ञान नहीं रहता।
संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगाकर रखना है, घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वो याद करेंगे कि यह सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना। तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं जो हम भी बनेंगे, तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वे तुम बच्चों में भी है, जो बाबा में नॉलेज है वे तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वे सुख का पार्ट बजाते हैं और ये नॉलेज भूल जाती है, ये ज्ञान भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहां भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी ये बैज साथ में हो। ये बैज क्या लगा हुआ आपको जरूर लगा होना चाहिए। कोई हंसी करे, भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे। तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। ये बेहद का बाप है, इनका नाम है शिव बाबा। वो कल्याणकारी है। शिव बाबा कौन क्या है? कल्याणकारी है। आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? फिर भूलना क्यों चाहिए? बात तो बिल्कुल सहज है, बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ऐसे नहीं है वो एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए। ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए। भाई मेरी छुट्टी करनी पड़े, पीछे कोई मुरली सुनाने वाला तो हो, तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती? क्या धारणा नहीं की है? स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारणा कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता, कोई प्रश्न आदि भी पूछने का नहीं रहता है। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूं सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूं, तो पवित्र हो जाएं, तो
पवित्र हो जाएं, जिनका पूरा योग बल होगा वे समझेंगे। बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। पहली सब्जेक्ट क्या है? पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो, बाप के साथ साथ बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। अब वे अकेला क्या करेगा? अब वे अकेला क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा, तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए। ये है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं। भाई एक सवाल पूछना है। अगर मतलब अगर मन में ऐसा सोचते हैं कि हमको रजाई करनी है, हमको प्रजा बनाना है, और फिर सबको ज्ञान सुनाते, फिर अगर कोई आत्मा आपके ज्ञान में आ जाती है, आप मतलब आपके ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं। मान लिया हमारे बच्चे यहाँ आपके ज्ञान से वो प्रभावित हो गए, कन्विंस हो गए और इस ज्ञान को समझने लगे, तो क्या वो हमारे प्रजा बनेंगे? देखो ऐसा है कि पहली बात बहुत ध्यान से समझनी है। प्रजा वो बनते हैं जो रास्ते चलते आए, उनको आपने ज्ञान सुनाया। बाबा कहते नयों को दान करना है और जो पुराने हैं उनको सहयोग देना है। जो नए हैं उनको दान करना है और जो पुराने बाबा के बच्चे हैं उनको सहयोग देना है। जिनको आप सहयोग देने के निमित्त बनेंगे वो आपके परिवार में आएंगे, आपके संबंध संपर्क में आएंगे सहयोग के आधार पर। ठीक है कि नहीं? और जिनको आपने ज्ञान सुनाया और कहीं दूर चले गए, वहां जाकर के अब फिर से ज्ञान में आए, अब उनका सहयोग कुछ और ने दिया। जैसे कोई अब यहां से ज्ञान सुन करके किसी और सेंटर पर चला गया, अब बीज तो यहां से डल गया परंतु वहां गया, तो फिर दूर आपकी प्रजा में आएंगे। आप यदि राजा बने तो वो आपकी प्रजा में आएंगे। यदि आप राजा नहीं बने तो आपकी तरह प्रजा में कहीं ना कहीं आपको रास्ते चलते मिलते आपको सहयोग दे देंगे। जैसे कोई अजनबी मिल जाता है तो कहीं सहयोग साथी बन करके हेल्प कर देता है, ऐसे वो भी आपको हेल्प कर देगा। ये कोई जरूरी नहीं कि प्रजा बनेंगे। जिनको आपने ज्ञान सुनाया, आपने उसके जीवन में थोड़ी खुशी दे दी है, अब वो भी आपको किसी भी रूप में आकर के मिल करके आपके जीवन में खुशी दे जाएगा। बस आपने जो दिया है वो आपको रिटर्न होना है ना। तो सहयोग, जैसे हम अब चाहे कहीं भी बैठे हैं तो हम ज्ञान के आधार पर एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, तो ये है कि हम फिर किसी न कहीं परिवार में संबंध संपर्क में आएंगे किसी भी जन्म में, जैसा हमने आपस में कार्मिक अकाउंट बनाया होगा। अब जिनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाया उनके संबंध में आएंगे ना। अब मान लीजिए कि ज्ञान में आप अकेले चलने वाले हो, अब आपके ये परिवार वाले तो कभी द्वापर में त्रेता में किसी टाइम जैसा हिसाब किताब होगा मिलेंगे, परंतु आप जिस सेंटर पर जाते हैं वहां के भाई बहनों के साथ मिल करके जो आप इस ज्ञान योग में एक दूसरे को सहयोग दे करके ऊपर बढ़ाने में, उन्नति करने में सहयोग दे रहे हैं, वही आपके परिवार के साथी संबंध वाले बनेंगे। ठीक है? ठीक है भाई। मतलब परिवार का कोई मतलब नहीं है, सभी आत्माएं हैं, चाहे वो इस समय हमारे परिवार में है चाहे परिवार से बाहर है। मेन बात है ज्ञान के आधार पर कौन किसके साथी बने हुए हैं, कौन कौन किसको सहयोग दे रहे हैं, वही मिलेंगे।
हम कहाँ कहाँ बैठ करके बाबा के इस ज्ञान के मंथन में इकट्ठे हुए हैं, कितने भाई बहने अलग अलग तरीके से अलग, तो उनके साथ हमारा संबंध रहेगा ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी जन्म में मिलेंगे। अब जिनसे हम मिले नहीं, जिनकी हमने कभी क्लास नहीं की, जिसकी हमने शक्ल नहीं देखी, जिसके साथ हमने कोई लेन देन नहीं किया, वो हमें क्यों मिलेगा? वो दादियां हमें क्यों मिलेंगी जिनके साथ हमारी बात ही नहीं हो पाई, जिनके साथ हमने कोई लेन देन ही नहीं की? हमारी मुलाकात, हमारा संबंध उनके साथ ही होगा जिनके साथ हमारा लेन देन हुआ है। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए, ये है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे, धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते? ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे। आप कपड़ा सिलाई करो, सफाई करो, जो भी घर के काम करते हुए बुद्धि योग बाप की याद में रहे। बहुत सहज है, ये तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। बाप क्या करने आए हैं? हमको राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, पहली बार नहीं हुआ, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, जो अब फिर से रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं, ये रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वे बजाते रहते, जो पार्ट उनको मिला हुआ है वो अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है, बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, तो सतो प्रधान बनेंगे। फिर ये शरीर भी छूट जाएगा, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा, क्या है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं, यहाँ ये दुख धाम है। पुराने शरीर हैं तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापिस अपने घर जाएं। इनको छोड़कर कहाँ जाएं? वापिस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। वे निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वो निराकार बाप क्या है? ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सदगति करते हैं, वो आकर के सबकी क्या करते हैं? सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो। क्या बनो? आत्म अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो। तो क्या होगा? पाप कटते जाएंगे,
पाप करते जाएंगे। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, खुद पढ़ना भी है, औरों को पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगाकर रखना है, ये सदा लगाकर रखना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। फॉलो फादर करके क्या करना है? मददगार बनना है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति। कर्म और योग, कर्म बाबा की श्रीमत से कर्म करना, कर्म भी करो और बाबा की श्रीमत की अंगुली भी पकड़ के रखो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। अब कर्म योग का बैलेंस करेंगे, मतलब बाबा की श्रीमत पर चलते हुए कर्म करेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे। तो ये कर्मातीत स्थिति का अनुभव कैसे करते हैं, इसको विस्तार से बाबा समझाते। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसता, कर्म के बंधन में नहीं फंसता, परमात्मा की याद में कर्म करता है। परमात्मा की याद में किया गया कर्म बंधन मुक्त होता है। वे उस कर्म को करेगा परंतु उस कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहा जाता है। और हम जब कर्म के बंधन से मुक्त हैं तब हम कर्मातीत हैं। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो जाएं, परे हो जाएं, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। और हमें कोई भी कर्म बंधन ना लगे। यदि कर्म बंधन लगा तो हम उसमें फंस जाते हैं और न्यारे नहीं बन सकते। कर्म बंधन में फंसने से न्यारे बनो, ऐसी कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है। जिसको परमात्मा से प्यार होगा वो प्यार जो है ना क्या बन जाएगा? समय की घंटी, जो अमृत वेले उठा देगा, मुरली के टाइम पर उठा देगा। मुरली के टाइम पर अटेंशन लगा रहता है, कब 4 बजे, कब 6 बजे, कब 4 बजे, कब अमृत वेला हो, कैसे उठे, कैसे बाबा को याद करेंगे। वह पहले से ही योग में रह जाते हैं। तो कहने का भाव आप समझ गए होंगे कि बाबा से जिनको प्यार है, जिनको प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है, वो उनका जो प्यार है वो ही उनकी घंटी बन जाता है, वही सवेरे उनको अमृत वेले उठा देता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।